हेलो डॉक्टर साहब, नमस्कार। तो हम आज पढ़ने वाले हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन आता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर, जो कि क्लास 12th बायोलॉजी का है। उसके अंदर आता है। बहुत अच्छी प्रोसेस है, बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, जिसके द्वारा क्या होता है, ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी एमआरएनए वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, उसे बोलते हैं ट्रांसलेशन। और ये प्रोटीन एमआरएनए जो है ये डीएनए से बनता है और इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर हमने पहले ही वीडियो बना चुके हैं, तो आप प्लीज वहां से जाके देख लेना, ठीक है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट के हिसाब से, सीयूटी के हिसाब से। बच्चों देखो होता क्या है, एमआरएनए जो कोई ये जो एमआरएनए है, इसमें क्या है, नाइट्रोजीनियस बेस के सीक्वेंस होते हैं, जैसे कि ए यू सी सी यू जी जी। ये क्या है, एमआरएनए का सीक्वेंस है, ठीक है। इस तरीके का एमआरएनए। अब ये क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा एमिनो एसिड के सीक्वेंस में। ग्लाइसिन हो गया, ठीक है, मेथियोनिन हो गया, इस तरीके के खूब सारे एमिनो एसिड होंगे और एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी। तो ये देखो जनरली क्या हो रहा था, डीएनए में भी नाइट्रोजीनियस बेस थे और इससे बना था एमआरएनए कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के बेस पे। जबकि यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजीनियस बेस है बट कन्वर्ट किसमें हो रहा है, एमिनो एसिड के सीक्वेंस में। तो यहाँ पे हमने पहले इससे पहले क्लास की थी कोडोन के बारे में। तो यहाँ पे क्या होता है, तीन ये जो है इनको कोडोन बोलते हैं। और ये कोडोन जो है ये किसी पर्टिकुलर, हर एक कोडोन एक स्पेसिफिक एमिनो एसिड के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो इसका मेन मतलब है एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे, एमआरएनए का सीक्वेंस एमिनो एसिड के सीक्वेंस में बनेगा। अब जब सबसे पहले बात करते हैं कि इसके लिए रिक्वायरमेंट किसकी है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं रिक्वायरमेंट, क्या क्या रिक्वायरमेंट है एक ट्रांसलेशन के लिए। तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमेशा एक तो राइबोसोम होना चाहिए, ठीक है। दूसरा एक एमआरएनए होना चाहिए। तीसरा एक टीआरएनए होना चाहिए। चौथा एमिनो एसिड्स होने चाहिए। और पांचवा एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, ठीक है। एक एंजाइम है जो कि हेल्प करता है एमिनो एसिड को टीआरएनए से जोड़ने में। तो ये कुछ आपके कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती है अगर ट्रांसलेशन करना है, तो ये पहले ये होने चाहिए और इनके बारे में पता होना चाहिए। तो एक एक करके पढ़ते हैं। पहले इसके बारे में शॉर्ट में समझते हैं, राइबोसोम क्या है। अब राइबोसोम की बात करें तो आपको पता है कि राइबोसोम दो तरह के होते हैं, 70S और 80S, ठीक है। ये किसमें होता है, ये प्रोकैरियोट्स में होता है और ये यूकैरियोट्स में होता है, ठीक है। साथ में यूकैरियोट्स में 70S भी होता है, जिस सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं उसमें 70S राइबोसोम होते हैं। क्वेश्चन आता है कि प्रोकैरियोट्स में कौन कौन से होते हैं, तो प्रोकैरियोट्स में ओनली 70S होता है, जबकि यूकैरियोट्स में अगर पूछे तो 70S होता है, वो सेल ऑर्गेनल्स में होता है, और 80S जो होता है साइटोप्लाज्म में होता है। तो इसका मतलब दोनों होते हैं। तो ये दो यूनिट होती है, दो तरह के होते हैं, सॉरी 70S 80S। अब जो होती है ये दोनों जो है दो यूनिट के होते हैं। 70S है ये किससे, 50S इसकी लार्ज यूनिट होती है और 30S इसकी स्मॉल यूनिट होती है। वैसे ही 80S जो है 60S लार्ज और 40 स्मॉल यूनिट। तो ये दो यूनिट से मिलकर बनी होती है। ये दोनों यूनिट जो है आपस में जब साथ आती है उसके लिए मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट होती है, Mg2+, ठीक है। मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है। मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में ही दोनों यूनिट एक साथ आके जुड़ेगी, ठीक है। तो ये राइबोसोम के बारे में था। इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि क्या होता है, ये वही साइट होती है जहां पे राइबोसोम एमआरएनए के ऊपर राइबोसोम आके जुड़ता है और वहां से प्रोटीन बनना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोलते हैं, एमआरएनए, ठीक है। अब एमआरएनए जैसे कि ये कोई एमआरएनए हो गया पर्टिकुलर, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, इसमें कोई सीक्वेंस है ए यू जी सी सी यू जी जी ए, इस तरीके से लंबा एक सीक्वेंस है, ठीक है। अब ये एमआरएनए, इसका काम है, ये जो सीक्वेंस है इस सीक्वेंस को बोलते हैं, तीन के सीक्वेंस को ट्रिपलेट बोलते हैं और इसको एक कोडोन बोला जाता है। इस सीक्वेंस के बेस पर ही एमिनो एसिड आते हैं, ठीक है। ये कोडोन होते हैं। ये कोडोन टीआरएनए के एंटीकोडोन भाग से जुड़ता है, ठीक है। दूसरी बात, ये भी पूछते हैं, एमआरएनए का परसेंट भी पूछते हैं कि टोटल आरएनए का कितना परसेंट है। तो
2 से 3% जो है वो टोटल आरएनए का, ये सबसे कम जो होता है यही होता है। तीनों आरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए, तीनों में सबसे कम जो होता है वो एमआरएनए होता है। कितना? 2 से 3%। ठीक है, 2 से 3 या 2 से 5% याद रखना, इतना जो है इसका टोटल आरएनए का परसेंट होता है। अभी एमआरएनए का जो सीक्वेंस है वो एज ए कोडोन यूज होगा और वो रिकॉग्नाइज होगा। रिकॉग्नाइज कौन करेगा? टीआरएनए का एंटी कोडोन भाग, और उसके अकॉर्डिंग एमिनो एसिड आते जाएंगे। ठीक है, एमआरएनए के बाद बात करते हैं टीआरएनए का। टीआरएनए, ठीक है, एमआरएनए का फुल फॉर्म मैसेंजर आरएनए। टीआरएनए का ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर मतलब नाम से पता लग रहा है, ट्रांसफर किसका कर रहा है? ये कर रहा है एमिनो एसिड का ट्रांसफर कर रहा है, मतलब एमिनो एसिड को लेके आने का काम करता है। तो पहला पॉइंट तो यही रखना कि टीआरएनए क्या करेगा? ब्रिंग चार्ज एमिनो एसिड, है ना, चार्ज एमिनो एसिड। ठीक है, दूसरी बात, इसे क्या बोलते हैं? एडेप्टर मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। एडेप्टर मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। एडेप्टर मॉलिक्यूल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एडेप्ट करता है किसको? एमिनो एसिड को एडेप्ट करके फिर लेके आता है। ठीक है, दूसरी बात, यहां से क्वेश्चन क्या पूछते हैं? इसकी दो तरह की स्ट्रक्चर होती है, एक तो 2D स्ट्रक्चर होती है, एक 3D स्ट्रक्चर होती है। अब 2D जो स्ट्रक्चर होती है उसे बोलते हैं क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर। क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर, ठीक है। और 3D स्ट्रक्चर जो होती है उसे बोलते हैं एल शेप स्ट्रक्चर। एल शेप स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, आपको यहां से पूछ सकते हैं कि कौन सी स्ट्रक्चर 2D होती है, कौन सी 3D होती है। अब अगर कभी पूछ ले कि इसका परसेंट कितना होता है, तो टोटल ये पूरे टोटल आरएनए का 15% जो है ये टीआरएनए होता है। ठीक है, सबसे कम ये, उसके बाद ये, टोटल आरएनए जितना भी होगा उसका 15% भाग जो है वो टीआरएनए होगा। अच्छा, जो टीआरएनए है उसके जो इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, ऐसे, ये क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूं, इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पे एक छोटी आर्म होती है, और ये जो है इसे बोलते हैं एंटी कोडोन आर्म। इसे बोलते हैं एमिनो एसिड एक्सेप्टर आर्म, इसे बोलते हैं DHU आर्म, और इसको TC आर्म। ठीक है, तो इस तरीके से इसके बहुत सारे नाम, आपको बस इतना याद रखना कि एक तो इंपॉर्टेंट है ये, इसे बोलते हैं एंटी कोडोन। दूसरा, इसके डायरेक्शन याद रखना, 5 प्राइम वाली तो ये है और 3 प्राइम जो है वो ये है। और यहां से कभी पूछते हैं इस पे सीक्वेंस कौन सा होता है, तो CCA। ठीक है, तो ये टीआरएनए के बारे में था। टीआरएनए की स्ट्रक्चर है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो एक्सेप्टर साइट जो है उसका एंड कौन सा होता है? 3 प्राइम एंड होता है, जिसे बोलते हैं CCA एंड। ठीक है, उसके बाद इसका जो एंटीकोडन भाग है वो यहां होता है, इसका DHU भुजा, मतलब DHU आर्म और TC आर्म। ठीक है, ये याद रखना। इसके बाद जो है नेक्स्ट बात करते हैं एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज की। ठीक है, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एक ऐसा एंजाइम है जो क्या काम करता है, वो एमिनो एसिड जो होते हैं उसको क्या करता है, टीआरएनए के साथ जोड़ता है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं अभी तो अलग से क्या बताऊं, एक ऐसा एंजाइम है एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, जो कि एमिनो एसिड, ठीक है, ये कोई एमिनो एसिड है, और ये किसका करेगा? पहले तो ये एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज आपस में जुड़ेंगे, और फिर क्या करेंगे, ये टीआरएनए के साथ जुड़ जाएगा, और यहां पे एक एमिनो एसिड होगा इस तरीके से। ठीक है, तो इसका काम है इस एमिनो एसिड को टीआरएनए से जोड़ना। इसके बाद नेक्स्ट है एमिनो एसिड। आपको एमिनो एसिड का पता ही है, एमिनो एसिड टोटल 20 होते हैं। इस 20 एमिनो एसिड में से क्या 10 एसेंशियल, 10 नॉन एसेंशियल। उसके बाद जो है एक और दो चीजें याद रखने की है। सबसे पहले इसके 20 एमिनो एसिड के लिए कितने 61 कोडोन जो है कोड करते हैं, जबकि 3 कोडोन जो है स्टॉप कोडोन है, वो कोई भी एमिनो एसिड को नहीं कोड करते हैं। ठीक है, ये एक बेसिक चीजें याद है। अब इसकी प्रोसीजर पढ़ते हैं कि कैसे ट्रांसलेशन होता है। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन मतलब क्या होता है, अब इसके बारे में मैकेनिज्म पढ़ेंगे। इससे पहले तो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट थी वो पढ़ें। अब कैसे ट्रांसलेशन होता है, इसकी कैसी मैकेनिज्म है। ठीक है, तो इसको 5 जो अलग अलग रिएक्शन में बांटा गया है। सबसे पहले 5 जो है, पहली जो रिएक्शन है वो है एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। ठीक है, सबसे पहले एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड मतलब एमिनो एसिड को एक्टिव करेंगे। ठीक है, उसके बाद तो दूसरे नंबर पे जो है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। ठीक है,
इसका दूसरा नाम है अमाइनो एसाइलेशन, अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, ठीक है। तीसरी जो प्रोसेस है, अब यहां पे देखो ये दो प्रोसेस जो होती है ये ट्रांसलेशन होने से पहले होता है, ठीक है। अब बात आती है इनिशिएशन, दूसरा है इलोंगेशन और तीसरा है टर्मिनेशन, ठीक है। तो देखो 5, वैसे तो ट्रांसलेशन होगा तब 5 ये रिएक्शन होगी, हमेशा आपको ये 3 पढ़ाई जाती है, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, बट ये भी इससे पहले प्रिपरेटरी सीक्वेंस है, ये प्रिपरेशन होता है। तो ये 5 प्रोसीजर है, 5 रिएक्शन है। इसके बाद इसको हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एमिनो एसिड का एक्टिवेशन करते हैं। देखो एमिनो एसिड का एक्टिवेशन कैसे करेंगे, कोई भी साइटोप्लाज्म में जो एमिनो एसिड्स होंगे, सब ये जो प्रोसेस है ट्रांसलेशन कहां होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। और साइटोप्लाज्म में क्या होता है, एमिनो एसिड्स होते हैं, और वो एमिनो एसिड को क्या करेंगे, सबसे पहले एक्टिव करेंगे। तो सबसे पहले तो जैसे कि ये कोई साइटोप्लाज्म में एमिनो एसिड है, ठीक है, जो घूम रहे हैं, इसके यहां पे जुड़ जाएगा एमाइनो एसिड, एमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। अब ये एंजाइम इसके साथ जुड़ेगा तो एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, प्रेजेंस रहेगी मैग्नीशियम आयन, ठीक है, मैग्नीशियम आयन और एटीपी, इन दोनों की प्रेजेंस में जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसका नाम है एमाइनो एसाइल एडेनाइलेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा, इस सबसे पहले अमीनो एसिड अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज के साथ जुड़ेगा, वहां पे प्रेजेंस होना चाहिए मैग्नीशियम आयन और एटीपी, इनकी प्रेजेंस में क्या बनेगा, अमीनो एसाइल एडेनाइलेट एंजाइम का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब ये जो है, ये एंजाइम जो है टीआरएनए के साथ जुड़ेगा, जिसे बोलते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। तो दूसरी प्रोसेस जो पढ़ी थी हमने, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, या दूसरा नाम बोला था इसका एमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो कॉम्प्लेक्स है एमाइनो एसाइल एडेनाइलेट कॉम्प्लेक्स जो है, ये क्या करेगा, टीआरएनए के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, और उससे क्या बनेगा, एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा टीआरएनए और इस एमिनो एसिड का, और उसे बोलते हैं टीआरएनए का चार्जिंग या चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, ठीक है। तो अब देखो इसमें कैसे प्रोसीजर होता है। ये जो कॉम्प्लेक्स है एमाइनो एसाइल एडेनाइलेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये क्या करेगा, टीआरएनए के साथ जुड़ेगा और क्या बनेगा, एमाइनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इस तरीके से टीआरएनए के साथ अमीनो एसाइल जो है वो जुड़ जाएगा, मतलब चार्ज जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो जुड़ जाएगा, और यहां से एएमपी और बाकी सारे एंजाइम और एएमपी जो है वो रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको जो है, ये जो टीआरएनए है ये क्या हो गया, चार्ज हो गया, ठीक है, इसे बोलते हैं चार्ज टीआरएनए। अब जो मेन प्रोसेस है वो है इनिशिएशन स्टार्ट करते हैं कि इनिशिएशन में क्या होता है। अब जो ये जो है इसी तरीके से सारे टीआरएनए चार्ज होते हैं, ठीक है, और ये क्या करेंगे, साइटोप्लाज्म में घूम रहे होते हैं, साथ जो चार्ज होते हैं, चार्ज टीआरएनए साइटोप्लाज्म में घूम रहे होते हैं। अब ये क्या करेंगे, एमआरएनए के पास जाएंगे। अब सबसे पहली प्रोसीजर है इनिशिएशन। अब इनिशिएशन में सबसे पहले क्या होगा, देखो ये कोई एमआरएनए है, इस तरीके से ये कोई एमआरएनए है। इस एमआरएनए में जैसे यहां पे स्टार्ट होता है, जैसे स्टार्ट कोडॉन होता है एयूजी, यहां से ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है, क्योंकि एयूजी स्टार्ट कोडॉन है, ये मेथियोनिन को कोड करता है और यहीं से ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा। इसके बाद जो भी सीक्वेंस होगा ए जी सी सी, इस तरीके से बहुत सारे सीक्वेंस होगी, ठीक है। अब क्या करेगा, ये एमआरएनए किसके साथ जुड़ेगा, राइबोसोम के आके जुड़ जाएगा, ये लो राइबोसोम के साथ, राइबोसोम की स्मॉल यूनिट, ठीक है, राइबोसोम की स्मॉल यूनिट आके जुड़ गई। अब इस राइबोसोम के साथ आके जुड़ गया, इसमें देखो 3 साइट होती है। सबसे पहली साइट ये वाली होती है, ठीक है, इस साइट को बोलते हैं पी साइट,
इस साइड इसको बोलते हैं ए साइड और इसको बोलते हैं ई साइड, ठीक है। यहाँ पे इस साइड में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है इसलिए पेप्टाइडाइल साइड बोलते हैं, इसे अमाइनो एसाइलेशन साइड बोलते हैं, और ई का मतलब एग्जिट साइड बोलते हैं, जो जिससे क्या होता है टीआरएनए जो है वो फ्री टीआरएनए यहाँ से एग्जिट हो जाता है। तो सबसे पहले इनिशिएशन में क्या होता है कि ये राइबोसोम की स्मॉल यूनिट इसके साथ आती है, मतलब टीआरएनए के साथ आके जुड़ जाती है। इसके बाद जो यहाँ पे जो फर्स्ट जो मिथ्योनिन को कोड करने मतलब ईयूजी को कोड करने वाला टीआरएनए, जैसे ये साइटोप्लाज्म में एक टीआरएनए घूम रहा है, ठीक है, ये एक टीआरएनए है जो साइटोप्लाज्म में घूम रहा है, और यहाँ पे ये मिथ्योनिन को लेकर आ रहा है, ठीक है। ये मिथ्योनिन को लेकर आया और ये यहाँ से आते 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 सबसे पहले पी साइड पे आके ये जुड़ेगा। ये पहला जो टीआरएनए चार्ज टीआरएनए वो पी साइड पे जुड़ता है। इसके बाद सारे के सारे जो टीआरएनए हैं वो सब ए साइड पे जुड़ते हैं, ना कि पी साइड पे। पी साइड पे सिर्फ पहला टीआरएनए है वो जुड़ेगा, ठीक है। तो ये याद करने की बात है कि पी साइड पे हमेशा पहला आरएनए जुड़ता है, ठीक है। टीआरएनए आके ये जुड़ गया, तो इसको मैं यहाँ लेकर आ गया और ये जोड़ दिया इस वाली साइड पे, ठीक है। ए यू यहाँ पे ए यू जी ये साइड है, इस साइड पे आके जोड़ दिया, तो यहाँ पे मैं इसका एंटीकोडन भाग ये हो गया, और ठीक है, और ये हो गया मिथ्योनिन। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये प्रोसेस पहली प्रोसेस हो गई। अभी यहाँ पे इनिशिएशन में क्या पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, ठीक है। अब इतना आया, अब यहाँ पे लार्ज यूनिट भी आ जाएगी, ठीक है, लार्ज यूनिट भी आके जुड़ जाएगी। अब ये कंप्लीट एक इंटैक्ट राइबोसोम जो है वो बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये ए साइड है, अब ये फ्री है। अब ये ए साइड यहाँ पे कोई और, जैसे कि इसके यहाँ पे सीक्वेंस होगा कोई भी, जैसे जी जी जी, तो ग्लाइसिन को कोड करता है, तो यहाँ पे कोई टीआरएनए है, ठीक है, ये टीआरएनए है, और ये क्या है ग्लाइसिन को लेके आ रहा है। अब ये ग्लाइसिन को यहाँ से होते 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 यहाँ आएगा और ये लो यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है, और ये ग्लाइसिन को। अब देखो ये भी चार्ज दोनों चार्ज क्या कहते हैं टीआरएनए है। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जब दो चार्ज टीआरएनए आपस में जब साथ साथ आते हैं, क्लोज प्रोक्सिमिटी में आते हैं, तो चांस हो जाता है कि इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये जो है मिथ्योनिन यहां से तो कट हो जाएगा, इधर से कट होकर उड़ता उड़ता इधर आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगी कि इसके बाद क्या होगा, ये सेम है, मैं यहां वाला बना रहा हूं कि ये ग्लाइसिन है और इसके साथ ये जुड़ गया मिथ्योनिन, ठीक है। अब ये मिथ्योनिन जुड़ा, यहां पे बॉन्ड जो है पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। इसी तरीके से ये अब ये जो है राइबोसोम आगे खिसकता जाएगा, इस तरीके से आगे खिसकता जाएगा। ये दूसरी ये जो प्रोसेस है, ये जो है इलोंगेशन प्रोसेस है, याद रखना। इनिशिएशन प्रोसेस में कोई भी बॉन्ड नहीं बनता, इलोंगेशन प्रोसेस में बॉन्ड बनता है, जिसे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन भी कहते हैं, इलोंगेशन प्रोसेस को, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये ट्रांसफर हुआ, इसके लिए एक एंजाइम है पेप्टाइडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम, ठीक है, जो कि एक्चुअली में आरआरएनए ही होता है, 23 आरआरएनए, जो क्या करता है इसको यहां से इस जगह से ट्रांसफर कराता है इस जगह पर, ठीक है। इसलिए यहाँ पे राइबोसोम जो है एज ए कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है, ठीक है। अब जो है इलोंगेशन में इस तरीके से होता जाएगा, इसके बाद ये और आगे खिसकेगा। अब ये क्या होगा, ये जैसे पूरा राइबोसोम आगे खिसका, तो ये वाला जो टीआरएनए था ये यहां आ जाएगा, और यहाँ ई साइड पे आते ही यहां से एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। ये एग्जिट हो जाएगा, ये वाला फिर ये जो है ए साइड वाला जो है वो पी पे आ जाएगा। अब ए साइड फिर से खाली रह गई। अब ए साइड खाली रही तो क्या होगा कि लास्ट और कोई होगा जो किसी यहाँ के जो कोई पर्टिकुलर और सीक्वेंस होगा, उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आके और जुड़ जाएगा, और इस तरीके से एक अमीनो एसिड की लंबी चेन बनती जाती है, जिसे बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। अमीनो एसिड की ऐसे सीक्वेंस बनती जाएगी, ठीक है, इसे बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। अब क्या होगा लास्ट में, थर्ड जो है मतलब थर्ड क्या 5 नंबर पे, ठीक है, ये 4, ये 3, ये 4 और ये 5th है टर्मिनेशन। और टर्मिनेशन में क्या होगा, टर्मिनेशन पता है आपको कि 3 कोडन है, UAA, UAG, UGA। ये 3 कोडन अगर एमआरएनए में कहीं पे भी होगा, जैसे कि यहाँ पे UAA ये आया, अब UAA आते ही पता लग जाएगा क्योंकि इसके लिए कोई टीआरएनए नहीं है, कोई एमिनो एसिड नहीं है, तो क्या होगा जैसे ये पहुंचते यहाँ पे आके कट हो जाएगी, मतलब यहाँ पे जो चेन है वो कट हो जाएगी, वहीं पे इसका टर्मिनेट हो जाएगा, ये ट्रांसलेशन रुक जाएगा। तो इसे बोलते हैं टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन। और जो है
ये जो है रिलीज हो जाएगा और ये इस राइबोसोम से रिलीज हो जाएगा प्रोटीन की पेप्टाइड चेन, और इस तरीके से पूरी प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। ये पूरी प्रोसेस ट्रांसलेशन कहलाती है। अब इसमें ये भी पूछते हैं कि एमआरएनए के अंदर एक और आता है यूटीआर। यूटीआर मतलब अनट्रांसलेटेड रीजन, ठीक है, मतलब ऐसा सीक्वेंस जो ट्रांसलेट नहीं हो पाता है। मतलब एमआरएनए है, जैसे ये एमआरएनए बनाया, इसके शुरुआत में ये जैसे ये शुरुआती पॉइंट है, इसके यहाँ वाला साइड जो है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो है इसे बोलते हैं यूटीआर। और क्योंकि ये स्टार्ट कोडॉन है, इसके पहले स्टार्ट कोडॉन से पहले 5 प्राइम की साइड, और ये स्टॉप कोडॉन है इसके बाद ये वाला सीक्वेंस, ये यूटीआर कहलाता है, अनट्रांसलेटेड रीजन, जिसमें क्या होता है कि इसका ट्रांसलेशन नहीं होता है। ये क्या कहता है, ये इस ट्रांसलेशन की एफिनिटी को बढ़ा देता है, ठीक है। तो आप, आई होप आपको समझ में आया होगा ट्रांसलेशन के बारे में पूरा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर देने की। धन्यवाद, थैंक यू, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें।